ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग के बीच भारत देश से कई बच्चे जो वहां पर पढ़ने गए थे वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई की रहने वाली सानिया रिजवी इस वक्त मौजूद हैं, जो हाल ही में ईरान से लौटकर वापस आई हैं, अपने वतन पहुंची हैं, भारत पहुंची हैं। और इनसे जानने की कि आखिर वहां पर किस तरह के माहौल हैं। सानिया जो है वो MBBS की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। सानिया, पहले तो ये बताइए कि अपने वतन आप वापस लौट आई हैं, वहाँ पर जो माहौल है कैसा है, क्या कुछ आप देख रही थी वहाँ पर, क्या पैनिक हो रहा था क्योंकि दो देशों के बीच वॉर चल रहा है, बहुत बड़ी मिसाइलें वहाँ पे दागी जा रही हैं, कैसा सिचुएशन था? Obviously the situation was tough, but हमारी ईरानियन वहाँ के ईरानीज़ जो थे वो पैनिक नहीं हो रहे थे। जब हम मशहद में हम ट्रैवल कर रहे थे, एक्चुअली हमारी जो हॉस्टल थी, हमारी अराक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में हम थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं MBBS के। एंड वहाँ से हमको ऑल द वे अराक यूनिवर्सिटी से हमको कुम इवैक्यूएट किया गया, देन वहाँ से मशहद। तो जब हम मशहद में स्टे कर रहे थे एंड जब हम होली श्राइन विज़िट करने गए थे वहाँ पर, तो व्हेन वी वर बैक टू हॉस्टल, व्हेन वी कमिंग बैक टू दी होटल, तो वहाँ पर हमको मिसाइल्स दिखाई दी। हमने पूरी मिसाइल्स विटनेस की जो स्काई में थी। एंड वहाँ से इवन दो वहाँ की जो हमारी ईरानी ये थी सारी ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से हमको इतना अश्योरिटी थी कि हमारी सेफ्टी रहेगी। एंड वहाँ से स्काई में ही उनको इंटरसेप्ट करके डिफ्यूज़ कर दिया गया था। बट और हमारे लिए ऑब्वियसली वो एक न्यू चीज़ थी कि हम विटनेस कर रहे हैं, जो ऑल्सो शॉकिंग थी। बट इवन दो हम लोग तो थोड़ा बहुत पैनिक हुए थे, बट ईरानी बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुए थे। उनकी सारी डेली चीज़ें चल रही थी वैसे ही नॉर्मल। अच्छा, आप कब गए थी, कब गई थी ईरान में पढ़ने के लिए, कब गई थी? और अब जब वापस लौटी तो क्या कुछ वहाँ तक, मतलब आप कह रही हैं कि वहाँ के लोग डर नहीं रहे, लेकिन आप चूँकि इंडियन थी तो आपने चूँकि फिल्मों में देखा होगा किस तरह से वॉर, लेकिन जब एक्चुअली में देखते हैं तो किस तरह से जहन में आता है कि हम कहाँ आ गए यहाँ? जी, हम तो थोड़ा बहुत डरे थे, बट थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग थी वो ऑब्वियसली हैम्पर नहीं हो रही थी, तो हम भी थोड़ा शांत हो गए थे कि इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमको कुछ होगा ही नहीं। वैसे भी हमारी पूरी अश्योरिटी थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपको लगता है कि वॉर के बीच आप लोग की पढ़ाई जो है वो भी नुकसान हो रहा है? यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कहा कि कब तक आपको वापस आना है? आई डोंट थिंक हमारी पढ़ाई को कुछ हैम्पर होगा या कुछ भी अफेक्ट होगा। आई नो वो थोड़ा इट माइट डिले, बट कुछ अफेक्ट नहीं होगा, हमको नहीं लगता। लेकिन अब आप वापस जाएंगे, जो सिचुएशन आप देख कर आई हैं, क्या वापस आप जाने के लिए तैयार होंगे? जी जी जी, हमारा जो स्टडीज़ है वो हम कंटिन्यू ही करेंगे, बट थोड़ा सा डिले होगा जस्ट। आपके साथ कितने इंडियंस थे जो आपके साथ बैचमेंट में थे, और कैसे आप लोग वहाँ से आए, और ये हमें थोड़ा बताइए। जी, एक्चुअली हमारे कुछ 800 to 1000 स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग दी ऑल मेडिकल फील्ड्स, डेंटिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो हम एक्चुअली अपने कुंभ में थे, हमारे रिलेटिव के घर थे। ओके, तो वहाँ से हमको कॉल आया कि हमको एवैक्यूएशन के लिए नेक्स्ट डे जाना है। तो हम वापस बैक टू दी हॉस्टल गए, तो वहाँ से हम लोग को एवैक्यूएट करके कुंभ लेके गए। तो हम वहाँ पे एक नाइट हम लोग ने स्टे किया एट कुम होटल। देन वहाँ से हमको नेक्स्ट डे मशहद लेके गए। वहाँ से मशहद हमने 2-3 डेज स्टे किया। देन हमको जब लास्ट नाइट जब हमारे निकलने वाले थे, उसकी लास्ट नाइट हमको मिसाइल्स हमने विटनेस की। तो हमको नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग ही हमको उन्होंने दिल्ली के लिए बोर्ड करवा दिया। देन वहाँ से हम दिल्ली टू मुंबई आ गए। अभी कितने इंडियंस होंगे आपको लगता है कि जो वहाँ पर अभी रुके हुए हैं या वो आना चाहते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी से तो खैर कोई भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, हमारी बात भी हुई है उनसे। लेकिन जब आप वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, जब ये इज़राइल वहाँ पर अटैक कर रहा था, तो क्या आसपास भी कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जो वहाँ पर बहुत डर लगा होगा? क्योंकि अब जो हम खबरें देख रहे हैं कि इज़राइल लगातार अटैक कर रहा है, क्या आपके आसपास, हॉस्टल के आसपास या आप जहाँ पर स्टे करते उसके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हुआ था?
जी, इराक़ में भी हमारे जो हॉस्टल थी, डॉम के ऊपर भी मिसाइल्स आई थी, बट अगेन ईरानी उन्होंने डिफ्यूज़ कर दी थी इन द स्काई ओनली। वहाँ का कुछ हमको इफ़ेक्ट हुआ नहीं एज़ सच, बट हमारी विंडोज़ जो थी वो सारी वो हो रही थी। विंडोज़ पे भी अफेक्ट आ रहा था हमारे इस पे, बट हमको इतना था ट्रस्ट कि हमारा कुछ होगा नहीं। देन टू फॉर अ सेफ्टी पर्पस हमको वहाँ से देन इवैक्यूएट किया गया। क्या आप उस टाइम आप अपने जो मुंबई में आपका फैमिली रहती हैं वहाँ से अपने पेरेंट्स से बातचीत हो रही थी आप लोगों की कि अब क्या ऐसा? हम कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेशनल हमारी कांटेक्ट पूरी बंद थी, बिल्कुल कांटेक्ट हमारा वो था ही नहीं कि हम थोड़ी भी बात कर पाए। बट हाँ, इतना था, हम थोड़ा बहुत इंश्योर कर ले रहे थे इंटरनेशनल कुछ बात करके कि वाया थ्रू बात करके कि हमारा हो जाए थोड़ा बात, हम सेफ़ हैं, हम ऑब्वियसली सेफ़ रहेंगे एंड वील कम। लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे नहीं था, आप जब कॉल्स नहीं लग रहे थे तो कैसे आप कनेक्ट करते थे? क्या घर वाले जो पैनिक होते वो आपको कैसे कनेक्ट करते? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, आप भी हो जाते हैं कि मेरी फैमिली को अपडेट देना होता है। जी, परेशान तो थे, थोड़ा बहुत कंसर्न थे कि घर पे कैसे बताएंगे, बट थोड़े थोड़े टाइम पे हल्के से गैप पे थोड़ा जैसे ये सब बॉम्बार्डमेंट कम होती थी तो हमको कॉल करने का थोड़ा सा चांस मिलता था, तो तब हम सब बता देते थे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, यहाँ हम निकलने वाले एंड ये ऐसा प्रोसीजर होने वाला है हमारे साथ। आपके साथ कितने लोग लौटे हैं यहाँ पर उस जगह से, उस हॉस्टल से? आपके साथ जो बैच में कितने लोग यहाँ पर आए हैं? महाराष्ट्र में तो कुछ 5 to 6 स्टूडेंट्स आए हैं हमारे साथ, बस इतने ही। महाराष्ट्र में इतने आए हैं एंड दिल्ली जब हम आए थे तो 800 to 1000 कुछ थे, इंडियन प्लस कश्मीरी। एक लास्ट क्वेश्चन की जिस तरह से आपने जो सिचुएशन देखा है उसके बाद से क्या अभी भी वो यादें हैं कि वहाँ पर ऐसा होता था? जब वापस जाएंगी तो आपको लगता है कि बैक टू नॉर्मल सारी चीज़ें सिचुएशन हो जाएगी कि या फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से वॉर हो रहे हैं, बहुत कुछ ईरान का नुकसान होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी, हमारा इतना तो कुछ हैम्पर नहीं होने वाली है स्टडीज़ अगेन, बट हम थोड़ा बहुत डिले होगा या थोड़ा आगे शिफ्ट होगी चीज़ें, मे बी ऑनलाइन होंगी, बट इतना हैम्पर नहीं होने वाला, इतना तो हम अश्योर्ड है कि कुछ नहीं होगा ऑनलाइन, लेकिन इंशाल्लाह। पढ़ाई को लेकर क्या वहाँ से कोई कॉल्स मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं कि कब से शुरू होगा ऑनलाइन का? ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हुए हैं? जी, हमको पहले ही बता दिया था कि हमको इवन दो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट हमको हमारी स्टडीज़ वैसी ही चलेंगी, वैसे ही लेक्चर्स होंगे, वैसे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, बट ऐसे अफेक्ट नहीं होगा, एज सच स्टॉप नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ये थी हमारे साथ सानिया रिजवी जो साफ तौर पे बात। हाँ, I'd like to thank kudos to the Indian government and Iranian government and embassy. They helped a lot for us shifting from all the way from Iraq to our home safely, securely, and we're very happy and proud. Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे सानिया रिजवी जो साफ तौर पे बता रही हैं कि ईरान में कैसे हालात थे, वो पढ़ाई कर रही थी, हालांकि जब सिचुएशन ख़राब हुए और इजराइल ने जब वहाँ पर मिसाइलें दागने शुरू की तो बहुत सुरक्षित जगह पर उन्हें ले जाया गया, उसके बाद इन्हें उनके वतन वापस भेज दिया गया। बहरहाल जिस तरह से ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रहा है उसके बाद से ही लगातार चिंताएँ बढ़ गई कि आखिर क्या विश्व युद्ध तीसरी की तरफ जो है देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हालाँकि सानिया रिजवी भी बता रही कि उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान हो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक विकल्प उनके पास है। अब देखना होगा कि ईरान में जब कुछ स्थिति ठीक होती है तो वापस लौट के जाएंगी या नहीं। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।